ड्रामा स्टार्ट होती है हाई स्कूलर इलान से, जो एक चेलिस्ट है। वो आज अपने स्कूल ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑडिशन देने जा रही है अपने पड़ोसी तोंग शियाला के साथ। क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर बू से पूछती है ऑडिशन कब शुरू होगा। वो बोलते हैं वैसे तो मैंने ही तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट किया था, पर एज यू नो ऑर्केस्ट्रा का इंचार्ज मैं नहीं हूँ और मुझे पता लगा उन लोगों ने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है। तभी आती है स्कूल की नई ट्रांसफर स्टूडेंट लो निंगजी। हाथ में उसके चेलो होता है। टीचर क्लास में उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं और वार्म वेलकम करते हैं। इलान का तो मूड ऑफ होता है और वो सिर्फ निंगजी को घूरे जा रही होती है, साथ उसका क्लासमेट और फ्रेंड चेन फान भी। लंच ब्रेक पे इलान और उसकी दोस्त चौ मेंग मेंग दूर से तोंग और निंगजी को बात करते दिखते हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगले सीन में इलान, मेंग मेंग, चेन फान, इवन क्लास का टॉप स्टूडेंट तोंग भी सेल्फ स्टडी क्लास स्किप करके ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल देख रहे होते हैं। चौ मेंग मेंग का पूरा ध्यान ऑर्केस्ट्रा कैप्टन जिंग हाओ पे अटका होता है। इलान का निंगजी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पे, चेन फान निंगजी की खूबसूरती देख रहा होता है और तोंग की नजर अपने पागल दोस्तों पे। और वो याद दिलाता है कि डायरेक्टर हू ने अगर उन्हें यहाँ पे देख लिया तो वो सबके पॉइंट्स काट लेंगे। उसकी जबान से बस बात निकली होती है और वो आ भी जाते हैं। डायरेक्टर सभी को डांट लगाते हैं, चाहे वो मिंग मिंग की एंटीना जैसी छोटी हो, इलान के खराब रैंक या चेन फान के बिना लेंस का चश्मा और उसका बेतुका तरीके से यूनिफॉर्म पहनना। लेकिन तोंग को बस इतना ही बोलते हैं, तुम टॉप स्टूडेंट होकर ऐसे बिगड़े बच्चों के साथ रहे तो ये तुम्हें भी अपनी तरह बना देंगे। बाकी तीनों की पॉइंट्स कट जाती है और इलान को ये भेदभाव अच्छी नहीं लगती। छुट्टी के बाद इलान तोंग से निंगजी के बारे में पूछती है, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो और वो कितना अच्छा चेलो बजाती है। वो कहता है हम एक ट्यूटरिंग क्लास में मिले, वो भी तुम्हारी तरह बचपन से चेलो प्ले कर रही है, कई नेशनल चैंपियनशिप भी जीती है। वो पूछती है उसके ट्रांसफर होने का रीजन क्या हो सकता है। वो बोलता है शायद उसने सोचा होगा हमारे यहाँ से अब्रॉड स्कूल के लिए अप्लाई करना आसान है, इलान को उससे कुछ टेक्निक सीखनी है। पर तोंग का कहना है चेलो सीखने के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट सही होना और फैमिली सपोर्ट होना जरूरी होता है, और तुम जितना बजा लेती हो मोर देन इनफ है। दोनों सीधे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर आते हैं जहाँ से इलान अपना ऑर्डर किया हुआ नॉवेल लेती है। उस वक्त वो तोंग को घर पे खाने के लिए बुलाती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे फोटोज लेने जाना था। शाम के वक्त उसे अपने कैमरा से एक फैमिली की फोटो लेते टाइम अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। जब वो उससे अपनी पिक्चर्स खिंचवाया करते तभी उसके अकाउंट्स में कुछ पैसे ट्रांसफर होते हैं जो उसके पेरेंट्स ने किए। वो लोग हमेशा काम में बिजी रहा करते हैं, घर कमाते हैं और बस उसे टाइम टू टाइम लिविंग एक्सपेंसेस भेज दिया करते हैं। तोंग को उनके बिना खालीपन सा महसूस होता है। वहीं इलान जो तोंग के घर के बाहर खाना लेकर खड़ी थी, निंगजी को ऑनलाइन स्टॉक कर रही है। उसके म्यूजिक टेस्ट बिल्कुल उसी जैसे होते हैं, इसीलिए वो उसे प्राइवेट मैसेज के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। तोंग आता है तो वो उसकी खींची फोटोज देखती है और कहती है तुम्हारे अंदर तो सच में टैलेंट है, अफसोस तुमने बस इसे अपनी हॉबी बना रखी है, बट आई रियली थिंक तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, तुम तो आराम से बिग प्राइजेस जीत सकते हो। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि निंगजी ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। उसे तो उसके साथ चेलो डुएट करना था, पर अब तो इलान मायूस हो जाती है। उसके जाने के बाद तोंग उसका लाया खाना फिनिश कर लेता है और फ्रिज खोलते ही उसके लिखे नोट्स देखता है जिसमें लिखा था लेट तक गेम मत खेलना, टाइम से सो जाना। तोंग के माँ बाप के खालीपन को भले ही इलान नहीं मिटा पाती, लेकिन उसके बस में जितना होता है उसे कंपनी देती है, घर पे खाने पे बुलाती है, टाइम स्पेंड करती है। इसलिए वो उसके लिए निंगजी को मैसेज करता है और उसका प्रैक्टिस वीडियो भेजकर बताता है कि वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग है। अगले दिन इलान निंगजी के लिए एक लेटर लिख कर आती है सो डैट वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए मना सके। म्यूजिक रूम में उसके पीछे तोंग भी आता है और टीज करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश भी है, लव लेटर भी लिखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट सुनते ही इलान तोंग को पकड़कर डेस्क के नीचे छुप जाती है। जिंग हाओ निंगजी से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, अब से उसके साथ प्रैक्टिस करना, पर वो कोल्डली मना कर देती है। अंदर इलान तोंग को स्टैचू बना देख पूछती है अरे तुम्हें क्या हुआ। डेस्क के हिलने की आवाज सुनकर जिंग हाओ आता है और तोंग कहता है हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वैसे निंगजी, मैंने तुम्हें कल इलान की वीडियो भेजी तो तुमने क्या सोचा। वो कहती है भले ये तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड होगी, लेकिन मेरे लिए काबिलियत मैटर करती है। जिस पे तोंग भड़क जाता है सुनो तुम कुछ ज्यादा रूड नहीं हो रही, ये तुम्हारी तरह 5 साल की उम्र से चेलो बजा रही है और कितना अच्छा तो बजाती है। तभी बाकी के टीम मेंबर्स आते हैं और वहाँ पड़ा लेटर जोर जोर से पढ़ने लगते हैं।
जिसमें लिखा था, निंगजी मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? टोंग ये लेटर उसे छीनकर निंगजी को दे देता है। वो ये लेटर वहीं पर रख कर इलान से कहती है, सॉरी पर मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। वो गलती से इलान के लाए म्यूजिक डिस्क पे चढ़ जाती है और वो साइड से टूट जाती है। ये उसने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम से कलेक्ट करके रखा था। वो मायूस हो जाती है। निंगजी सॉरी बोलती है पर इलान पूछती है, तुमने मुझे चेलो फेस टू फेस बजाते नहीं सुना तो कैसे डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? निंगजी उसे एक मौका देती है खुद को प्रूव करने का। इलान जोश जोश में सबसे डिफिकल्ट म्यूजिक चूज कर लेती है। शुरू करने से पहले वो खुद को वार्म अप करती है। सभी उसकी वीडियोस लेने लगते हैं। निंगजी की भी नजर उस पे होती है और इतना प्रेशर होने के कारण वो चेलो सही से प्ले नहीं कर पाती। सभी उस पे हंसते हैं। टोंग की तो नाक कट जाती है। वो अपनी बची कुची इज्जत लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद इलान की खराब परफॉर्मेंस वाली वीडियो पूरे स्कूल ग्रुप में वायरल हो जाती है। सभी उसे देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं। जब टोंग ने जेंघाओ को इलान की परफॉर्मेंस का मजाक बनाते देखा तब उसे चेनफान के साथ मिलकर सबक सिखाया और उसके कोल्ड ड्रिंक्स वेंडिंग मशीन से चुरा कर भाग गया। जब दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स इलान का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें मिंग मिंग भगा देती। दोनों दोस्त क्लासरूम की सफाई कर रहे होते हैं। चेनफान टोंग के साथ आता है और उसका मूड सही करने के लिए कहीं चलने को कहता है, पर वो घर जल्दी जाने का बहाना करके स्कूल के बाहर खड़ी रहती है। टोंग भी उसके पीछे आता है और उसे उदास देखकर कहता है, आई नो ये एम्बैरेसिंग है पर प्लीज अपसेट मत हो, जिसपे वो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए वो उसे कैंडी देता है जिसके रैपर में वो अपनी विश हमेशा की तरह लिखती है। इस बार वो ये सब भूलना चाहती है। वो कहती है, मैं भी निंगजी की उम्र की हूँ, उसी की तरह छोटे से चेलो बजाती आई हूँ, पर मैं उस जैसी बेहतर क्यों नहीं हूँ? वो उसे खुद को ऐसे दूसरों से कंपेयर करने को मना करता है। इलान कहती है, मुझे उससे जलन हो रही है। आई नो ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट करे और एक दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इलान के डैड उसे चेलो छोड़ देने को कहा करते हैं, लेकिन ये उसका पैशन है, इसीलिए वो हमेशा टोंग के घर या तो फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर में जाकर प्रैक्टिस करती है। स्कूल के पीई क्लास में टीचर 3 लेग रेस में सबको पेयर अप करने को कहते हैं। इसमें जीतने वालों को 800 मीटर दौड़ से छुटकारा मिलने वाला था। सबके पार्टनर्स बन गए थे, बस निंगजी अकेले खड़ी थी। इलान ये देखकर चाओ मिंग मिंग को छोड़कर उसके साथ पेयर अप करती है, लेकिन दोनों में तालमेल ना होने की वजह से वो गिर जाते हैं और निंगजी के पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद इलान उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन वो उसे देखती तक नहीं। ये सब नोटिस कर रहा टोंग फिर से इलान के लिए निंगजी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है उसके स्किल्स एकदम बेकार है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दूर से ये सुन रही इलान पास आकर बोलती है, मैंने जब तुम्हारे सॉन्ग टेस्ट देखे तो मुझे लगा हमारा इंटरेस्ट एक जैसा है, तो मैंने सोचा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और साथ में कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। इलान के जाने के बाद टोंग निंगजी से बोलता है, ऑर्केस्ट्रा की ऑडिशन के लिए वो पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी, पर तुम्हारे ट्रांसफर होते ही उसके हाथ से ऑडिशन देने का ना सिर्फ मौका निकला बल्कि तुम्हारी वजह से उसे सबके सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। पर फिर भी उसने तुम पे गुस्सा नहीं किया बल्कि तुम्हारी काबिलियत देखी और रिस्पेक्ट दी। पर तुम्हारा एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता तुम इस इज्जत के काबिल भी हो। क्लास में सीट्स रोटेट होते हैं। टोंग के साथ निंगजी को बैठाया जाता है। ऊपर से वो उसे स्कूल के बाद कुछ बात करने के लिए मिलने को कहती है। ये सब सुनकर इलान, जो उनके सीट के आगे वाले बेंच में बैठी थी, उसे अच्छा नहीं लगता। टोंग जब छुट्टी टाइम कहता है चलो साथ चलते हैं, वो कहती है तुम अपनी नई दोस्त के साथ जा रहे हो तो जाओ, मैं क्या करूंगी तुम दोनों के बीच। टोंग ने कहा बात तो सही है, ठीक है मैं चलता हूँ। उसे तो इलान की जेलेसी में फूले हुए मुंह को देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। चाओ मिंग मिंग और इलान झाड़ियों के पीछे से छुपकर टोंग और निंगजी को देख रहे होते हैं। निंगजी उससे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या था? पिछली बार जो तुमने कहा क्या मैंने इलान की जगह ली है? वो कहता है जाकर किसी से भी पूछ लो, स्कूल ऑर्केस्ट्रा स्टूडेंट्स चलाते हैं। वो कहती है तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात करते हो? उनसे तो कभी ऐसे रूडली बात नहीं किया। वो कहता है क्यों, मेरी बात तुम्हें चुभ गई? सोचो इलान को कैसा लगता होगा तुम्हारी बातों से। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अपनी इंजर्ड लेग की वजह से गिरने वाली होती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी चेनफान इलान और मिंग मिंग को आवाज लगाता है, अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तो लगा घर चली गई होगी। इस तरह से टोंग भी उन्हें देख लेता है। वो इलान से पूछता है तुम यहाँ चोरी छुपे क्या देख रही थी? क्या गुस्सा हो मुझसे? वो कहती है नहीं तो मैं क्यों गुस्सा हूँ? वैसे तुम निंगजी के साथ इतने क्लोज कब से हो गए? तुम्हें नहीं पता क्या मेरे और उसके बीच क्या चल रहा है? तुम मुझे ऐसे बिट्रे कैसे कर सकते हो? वो बोलता है तुम्हें उसके साथ चेलो बजाना है या नहीं?
वो पूछती है पर इससे तुम्हें क्या? वो बोलता है हाँ सही कहा, मुझे क्या? ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक में निंगजी इलान को अपने साथ म्यूजिक रूम ले आती और जिंगहाओ से पूछती है क्या स्कूल ऑर्केस्ट्रा का ऑडिशन होने वाला था? फिर तुमने इलान का ऑडिशन कैंसिल क्यों किया? वो कहता है मैं कैप्टन हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर निंगजी को फेयर तरीके से जीतना है। इलान भी कहती है वो पिछली दफा नर्वस थी, इसलिए उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। निंगजी भी कहती है इसे सेकंड चांस देने। सो जिंगहाओ इलान का ऑडिशन मंडे को रखता है। वो जब बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, जिसे देखकर टोंग भी खुश हो जाता है। आज उसके घर पे उसके मॉम डैड आते हैं। घर पूरा मेसी होता है। उसकी माँ थकी हारी सोफे पे रेस्ट करने के लिए बैठती है। टोंग कहीं बाहर जाने के लिए निकलने लगता है, जिसपे उसके डैड डांटते हैं। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है तुम्हारी माँ थक हार कर आती है और सारा घर उसे ही साफ करना पड़ता है, ऊपर से तुम आवारागर्दी करने जा रहे हो। उनकी वाइफ उन्हें शांत कराती है तो कहते हैं नहीं, मुझे आज इसे दिखाने दो कि मैं इसका बाप हूँ। टोंग बोलता है अच्छा तो याद आ गया कि आप मेरे डैड हैं। हमेशा तो पैसों के पीछे बिजी रहा करते हैं, क्या जरा सोचते हैं मैं यहाँ क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, खाना ठीक से खाता हूँ या नहीं? कभी मेरे स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग पे आए हैं तो फिर किस हक से मुझे लेक्चर दे रहे हैं? वो बोलते हैं मैं इस फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, तुम्हें तो शुक्र मानना चाहिए, लेकिन जबान दराजी कर रहे हो। टोंग गुस्से में बाहर निकल आता है। इलान ने शोर की आवाज सुन ली थी तो वो उसे मैसेज करके चिकन खाने के लिए बुलाती और कहती है जब भी तुम उदास हो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर दोनों साथ में चिकन खाते हैं, मस्ती करते हैं और टोंग थोड़ी देर के लिए अपनी मायूसी भूल जाता है। घर वापस आता है अपनी माँ के लिए पेन रिलीफ पैच लेकर, जिसे लेने के लिए वो निकला था। अगले दिन निंगजी अपना चेलो रिपेयर कराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर आती है और वहाँ इलान को प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है, वो भी बिना म्यूजिक शीट के। ओनर शान कहता है ना ये टैलेंटेड? अंदर टोंग इलान की प्रैक्टिसिंग के सिनेमैटिक वीडियोस ले रहा होता है, साथ मिंगमिंग और चेनफान भी होते हैं। देखते देखते ऑडिशन का दिन आ जाता है। इलान चेलो प्ले करती है, वो भी अच्छे से। पर जिंगहाओ और बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी स्किल्स फ्लॉन्ट करते हैं और इलान के स्किल को बेसिक कहते हैं और बोलते हैं इस बिगिनर लेवल से तो ये स्कूल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन नहीं कर सकती। डिंगजी उसके लिए स्टैंड लेती है और बोलती है इसका लेवल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने के लिए मोर देन इनफ है। पर जिंगहाओ को उसकी या किसी की भी ओपिनियन से मतलब नहीं होता। इलान को अपना टैलेंट दिखाना था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता ऑर्केस्ट्रा में वो ज्वाइन हो या ना हो। पर जाते वक्त उसका पैड ट्रिप हो जाता है, जिसपे चाओ मिंग मिंग जिंगबाओ को कहती है तुम सच में बहुत बुरे हो। निंगजी बोलती है स्कूल ऑर्केस्ट्रा सिर्फ तुम अकेले की नहीं है, और वैसे भी तुम और तुम्हारा पूरा ग्रुप एरोगेंट है। म्यूजिक की रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे ऑर्केस्ट्रा को तो एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद जिंगहाओ निंगजी से कहता है ओए तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों चली जाती हो? कहीं तुम्हारी नजर मेरी कैप्टेंसी पे तो नहीं है, इसलिए तुमने मेरा सबके सामने इंसल्ट किया। निंगजी उसका एक जवाब भी नहीं दे रही होती। जिंगहाओ भी उसे कहीं जाने नहीं देता। ये देख रही मिंगमिंग और इलान उसकी सेवियर बनकर आती है। जिंगहाओ कहते हैं अच्छा तो तुम सबने मेरे खिलाफ गैंग बना लिया है। देखो वैसे तो मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। निंगजी आगे बढ़ती है। मिंगमिंग और इलान चिल्ला चिल्ली करती है अरे कोई यहाँ पे है, हमें बचाओ। तभी चिनफान और टोंग आते हैं और कहते हैं हमारी लड़कियों को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जिंगबाओ उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। टोंग और चिनफान तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, फिर भी वो गिर जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो नंबर में उनसे ज्यादा होते हैं, इसलिए टोंग और बाकी उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। इलान भी जो अपने मोच वाले पैर की वजह से व्हील चेयर पे बैठी थी, लंगड़ाते लंगड़ाते निकल रही होती है। जिंगहाओ ये देखकर अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा करता है, पर वो डायरेक्टर हु को यहीं पे आता देख बोलती है सर ये हमें बुली कर रहे हैं। डायरेक्टर उनके पीछे भागते हुए टोंग और चिनफान जो आसपास ही राउंड लगा रहे थे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। यहाँ इलान निंगजी की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कल से प्रैक्टिस करने की बात करती है। सारे हंगामे के बाद इलान डायरेक्टर को बताती है ये सब जिंगबाओ ने किया, इसी ने अपने फ्रेंड्स के साथ गैंग बनाकर उनके साथ पंगे लिए, इसीलिए वो टोंग और चिनफान को छोड़ देते हैं और जिंगहाओ और उसके फ्रेंड्स को पनिश करते हैं। अगले दिन से इलान निंगजी के साथ प्रैक्टिस करती है। वो तो उसे प्यार से निंग भी कहने लगती है। निंगजी भी उसे स्पेशल एडिशन कैसेट देती है जो उससे टूट गया था। टोंग और चिनफांग का जिंगहाओ को तंग करना और उसकी कोल्ड ड्रिंक्स चुराना बंद नहीं हो रहा होता, इसलिए एक रोज वो वॉशरूम में आकर उन दोनों को चैलेंज करता है पीई क्लास में बास्केटबॉल मैच की। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स उनके मैच देखने के लिए भीड़ लगाए होते हैं और टोंग जिंगहाओ से कहता है अगर हम जीते तो उन्हें परेशान करना बंद कर देना। वो बोलता है अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझसे स्कूल गेट के पास सभी के सामने माफी मांगनी होगी।
मैच के दौरान तोंग की नजर टीचर पे पड़ती है। वो गिरने की एक्टिंग करता है। जेंघाओ का दोस्त भी मिस्टर बू को देखकर सेम नाटक करने लगता है। टीचर आकर उनकी फाइट रुकवाते हैं और सिचुएशन यहीं एंड करने के लिए उन्हें हाथ मिलाकर एक दूसरे की तारीफें करने को बोलते हैं। जेंघाओ तोंग को कहता है, तुम हैंडसम, टॉल, टॉपर और स्कूल में सभी टीचर्स के फेवरेट हो, तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ। तोंग भी उसकी झूठी तारीफें कर देता है, और तुम भी एक अच्छे और काबिल कैप्टन हो, तुम तो किसी को बुली भी नहीं करते। ये सब देख रही इलान और मेंगमेंग की तो हंसी छूट जाती है। टीचर के सामने तो सब शरीफ बनते हैं, लेकिन उनके जाते ही तोंग जेंघाओ से बोलता है, अगर लड़कियों को फिर से परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। वो भी उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तोंग हेड इंजरी का नाटक करने लगता है। वो ऐसे दर्द में चिल्लाता है कि इलान को भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसे स्कूल क्लिनिक ले जाती है। वहीं क्लास में टीचर सभी को मंथली एग्जाम के रिजल्ट्स दिखा रहे होते हैं। एक बार फिर से तोंग टॉप आया होता है और इलान लास्ट रैंक। फिर भी उसे तोंग की ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वो फौरन से इन्फर्मरी जाती है और उसे देखकर तोंग भी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। इलान उसके हाथ पे लगे चोट देखकर उसे डिसइंफेक्ट करती है, क्योंकि स्कूल नर्स वहां प्रेजेंट नहीं थी। तोंग उसे घूरता रहता है और अपनी चोट पे फूंकने को कहता है ताकि उसे कम जलन हो। उसके ब्लो करते ही तोंग बच्चों की तरह खुश हो जाता है। घर वापस लौटते वक्त इलान उसे साइकिल चलाने तक नहीं देती, सो डैट वो गिरकर फिर से अपने इंटेलिजेंट हेड को नुकसान ना पहुंचा दे। पर वो पेडल पे पेडल लगा रही होती है, लेकिन साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि तोंग ने अपने पैरों से उसे होल्ड करके रखा था। पास से गुजर रही एक औरत ये देखकर मुस्कुराने लगती है, जैसे उन्हें अपने टाइम की फर्स्ट लव याद आ गई हो। इलान उसके लिए खाना तक बनाती है। तोंग आखिर पूछ ही लेता है, इतने मस्के लगा रही हो, जरूर तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए। वो कहती है, अरे नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे फाइनल्स तक पढ़ा सकते हो। मेरे लोएस्ट रैंक को देखकर निंगजी का रिएक्शन ही अलग था। मैं नहीं चाहती वो मुझसे दोस्ती तोड़ दे, सो वो उसको ट्यूशन देता है, मैथ्स अच्छे से सिखाता है, और अगले मंथली टेस्ट में इलान के स्कोर थोड़े सुधर भी जाते हैं। जब मिंगमिंग को पता चलता है तोंग की वजह से इलान के मार्क्स बेटर हो गए हैं, तो वो भी उससे ट्यूशन लेना चाहती है। चेनफान भी कहता है, अच्छा तो अकेले अकेले पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं बुलाया। निंगजी को भी उससे पढ़ना है, यहाँ तक कि जिंघाओ भी आ जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स तो इलान से भी बेकार होते हैं। और उसकी माँ ने बोला, इस बार अगर मार्क्स सुधरे नहीं तो पॉकेट मनी बंद हो जाएगा। साथ ही अपनी इज्जत भी अपने दोस्तों के सामने बनाए रखनी है। इसलिए सबकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद तोंग सबका टीचर बन जाता है। सभी वीकेंड्स पे उसके घर आकर स्टडी करते हैं, पर थोड़े देर में ही सो जाते हैं। तोंग इलान को प्यार से देख रहा होता है, और वो तो आंख खुलते ही चौंक पड़ती है उसे खुद को देखता हुआ, और उसे मारने लगती है। और पूरा दिन इसी हलचल में बीत जाती है। फिर आ जाते हैं फाइनल एग्जाम्स के दिन, और रिजल्ट्स आने के बाद इलान के तो क्या, सभी के मार्क्स अच्छे आते हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चेनफान अपने फैमिली के माउंटेन विला सबको बुलाता है। इलान निंगजी को भी कहती है आने, पर उसने वेकेशन पे आइल्स और म्यूजिक क्लासेस में अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है, सो वो मना कर देती है। और इलान को भी कहती है छुट्टी के दिनों चेलो के लिए ट्यूशन ले लेने। इलान के डैड अपनी बेटी के अच्छे मार्क्स पे खुश होते हैं, पर उसे देर रात तक जागकर पढ़ाई करने से भी मना करते हैं। वो वैसे भी उसके स्टडी को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर वो टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गई तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इवन उसे 2 दिन के ट्रिप पे जाने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन जब वो चेलो के प्राइवेट लेसन लेने की बात करती है तो वो साफ मना कर देते हैं, जिसपे इलान बोलती है, आज अगर माँ होती तो मुझे सपोर्ट जरूर करती। दरअसल उसकी माँ एक प्रोफेशनल चेलिस्ट हुआ करती। अपनी बेटी को चेलो गिफ्ट पे उन्होंने ही दिया। उसे कैंडी के रैपर्स में विश लिखना भी उन्होंने ही सिखाया था। इलान तोंग के साथ उसी फेवरेट स्पॉट पे बैठी होती है, जहाँ वो दोनों अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। वो कैंडी खाकर रैपर पे अपनी विश लिखती है कि उसके फादर उसके चेलो के पैशन को अंडरस्टैंड और सपोर्ट करे। तोंग हमेशा उसके विश के नीचे लिखा करता, मे योर विश कम ट्रू। दोनों उस जगह बहुत मस्ती करते हैं, और तोंग इलान के प्लेफुलनेस को अपने कैमरे में कैप्चर करता है। एक रोज मेंगमेंग इलान के घर आती है और उसके फोटो एल्बम्स में तोंग की कई सारी चाइल्डहुड फोटोज देखती है, साथ इलान की माँ की तस्वीर भी। इलान बताती है उसकी माँ एक मेजर ऑर्केस्ट्रा में प्रिंसिपल प्लेयर रह चुकी है। मेंगमेंग पूछती है, और तुम्हारी सौतेली माँ से तुम्हारी बनती है या नहीं? क्या तुम अपनी माँ को अब भी मिस करती हो? वो बोलती है, उनसे मेरी ठीक ठाक बनती है, और हाँ, मुझे माँ तो याद आती है। अगर आज वो हमारे बीच होती तो वो ही मेरी ट्यूटर होती और मुझे अपनी तरह बढ़िया चेलिस्ट बनाती। मेंगमेंग कहती है, फिर तुम्हारे डैड भी तुम्हें चेलो प्ले करने से रोकते नहीं, है ना? इलान को भी ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उन्हें उसके चेलो प्ले करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, पर उसे लगता है शायद ऐसा करना उन्हें उसकी माँ की याद दिलाती होगी।
बातों बातों में हमें पता लगता है मिंग मिंग की माँ उसे उसके डैड से मिलने नहीं देती क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है। उसके बाद हम सभी को ट्रिप पे जाता देखते हैं। रास्ते में तोंग कई सारी सीनियरीज और अपने फ्रेंड्स की फोटोज लेता है, लेकिन उसका मेन फोकस इलान पे होता है। जब चिनफान और मिंग मिंग झरने के पास फोटोज लेने के लिए जाते हैं, तब तोंग इलान को गहरी ख्यालों में खोया दिखता है। तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मैं बस अपनी माँ की एक बात सोच रही थी। उन्होंने बोला था मैं चेलो बजाते बजाते एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगी जब मुझे अपने हार्ट के फ्लो भी फील होने लगेंगे। टॉम को याद आता है कैसे जब इलान ने पहली दफा उसे चेलो बजाकर सुनाया, तब उसके बेसुरे धुन से वो रोने लगा। इसलिए वो बोलता है पता नहीं कौन सी फ्लो की बात कर रही हो, पर तुम्हारे चेलो को पहली बार सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू जरूर फ्लो होने लगे थे। वो बोलते हैं यार अब उस बात को भूल भी जाओ। दिन चारों रास्ते भर मस्ती मजाक करते हुए विला पहुंच जाते हैं। इलान को पास से चेलो की आवाज आती है। दो लोग एक डुएट प्ले कर रहे थे। वो और बाकी सब उनके परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठ जाते हैं। इलान सोचती है काश मैं भी अपना चेलो साथ ले आती तो मजा आता। ये सुनकर तोंग उनके परफॉर्मेंस के बाद उनसे चेलो बोरो करता है और इलान उसे बजाने लगती है और वो एज यूजुअल उसके प्ले को अपने कैमरा में कैद करता है। वहीं दूसरी तरफ निंगजी की माँ उससे पूछती है म्यूजिक प्रैक्टिस कैसे चल रही है। वो कहती है ठीक, जिस पे वो बोलती है सिर्फ ठीक से बात नहीं बनेगी, तुम्हें बेस्ट करना होगा। वो अपने माँ बाप के कॉन्वर्सेशन भी सुन लेती है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और उनके सर ढेरों कर्ज हैं, लेकिन फिर भी वो निंगजी की अब्रॉड स्टडी किसी भी हाल में निगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ इलान खुशी में मगन होकर चेलो बजा रही होती है, वहीं निंगजी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। उसका फोकस इधर उधर हो रहा होता है। तभी वो ग्रुप चैट में इलान की परफॉर्मेंस की वीडियो देखती है। उसे कॉल लगाकर उसकी तारीफ करती है, पर इलान को उसकी आवाज से समझ आ जाता है कि वो ठीक नहीं है। निंग पूछती है उसे समझ नहीं आ रहा जब किसी पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसे हैंडल कैसे करे। वो कहती है इसे कैसे फेस करना है ये तो नहीं जानती, पर मैंने एक बुक में पढ़ा था जब जिंदगी हमें कोई खूबसूरत तोहफा देने वाली होती है तो उससे पहले हमारी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है। ये सुनकर निंगजी का मन थोड़ा हल्का होता है। वो अपनी विश बताती है जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज में परफॉर्म करना। इलान का भी यही सपना है, इसीलिए दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करती है चाहे कुछ भी हो जाए अपने सपनों पे कभी गिव अप नहीं करेंगी। वहीं चेनफान का विला किसी होटल से कम नहीं लग रहा होता, काफी आलीशान और बड़ा होता है। सभी बाहर बारबेक्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ वाइल्ड मशरूम्स भी होता है। तोंग के फादर ने उसे सिखाया था खाने लायक मशरूम की पहचान कैसे की जाती है। वो सभी को चेक करके अपनी वर्डिक्ट देता है कि इसे वो लोग खा सकते हैं। सभी मजे में खा पी रहे होते हैं, लेकिन तभी बिन मौसम बरसात हो जाती है। घर के अंदर से सभी बाहर पड़े खाने को गीला होते तरसती भरी नजरों से देखते हैं। फिर चेनफान शावर लेने चला जाता है। इलान खाने का कुछ ढूंढने, चाओ मिंग मिंग मोबाइल चार्ज करने और अकेला बच जाता है तोंग। इलान को खाने का तो कुछ नहीं मिलता, पर उसकी नजर तोंग के कैमरा पे पड़ जाती है। वो उसे खोलती है तो उसमें सिर्फ अपनी पिक्चर्स देखती है। तभी वो आता है और उससे नर्वस होकर कैमरा छीन लेता है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी लाइट्स चली जाती है। इलान बहुत डर जाती है। वो मिंग मिंग को आवाज लगाती है। इवन उसे भी अंधेरे से डर लग रहा होता है, इसीलिए दोनों तोंग को कसकर पकड़ लेती है। तीनों नीचे आते और चेनफान से जा टकराते हैं और उसे भूत समझकर इतना चिल्लाने लगते हैं कि बेचारा वो खुद भी डर जाता है। तभी उसकी नजर बाहर किसी परछाई पे पड़ती है जो पास आ जाती है और दरवाजा नॉक करती है। वैसे तो सभी डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन झुंड बनाकर डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुलते ही वो शख्स अंदर घुस आता है। तोंग उसे बहुत मारता है, पर ये तो जेंघाओ निकलता है जिसे चाओ मिंग मिंग ने यहाँ पे इनवाइट किया था। वो सबसे कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है, उन लोगों के बीच बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। लाइट्स अभी भी नहीं आए होते हैं, बारिश भी रुकती नहीं है और वो सभी भूख से परेशान होते हैं। इसलिए जेंघाओ अपने साथ लाया स्नैक्स उन्हें देता है और सब उस पे टूट पड़ते हैं। मेंग मेंग को तो जेंघाओ किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। इलान भी उसकी तारीफें कर रही होती है। इवन कहती है मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया, तुम तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर तोंग तो जल भुन जाता है। अगले दिन सभी अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, सिवाय तोंग के। इवन चेनफांग की माँ भी आई होती है सबके लिए नाश्ता लेकर। सबको अपने पेरेंट्स के साथ देखकर तोंग को अपने लिए बुरा लगता है। वो अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसके मॉम डैड की तरफ से कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आए होते। उसके मूड ऑफ को इलान भी नोटिस करती है, इसीलिए जब वो अकेले बाहर वॉक पे निकलता है तो वो भी उसके पीछे आती है और उसे हंसाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल की कुछ फनी से मोमेंट्स को रिक्रिएट करती है। वेकेशन मनाकर सभी घर वापस लौट आते हैं। एक तरफ तोंग अपने फैमिली के साथ मील कर रही होती है तो दूसरी तरफ तोंग का फ्रिज हमेशा की तरह खाली होता है।
वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर देने वाला होता है, तभी इलान नाश्ता लेकर उसके घर पहुंच आती है। वेकेशन के बाद तोंग स्कूल जाने से पहले अपने बालों को सेट करके और परफ्यूम लगाकर निकलता है। इलान को पिक करने आता है तो वो उसे ग्रूम हुआ देख उसको हैंडसम कहती है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। वहीं निंगजी अब्रॉड स्टडी के लिए स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन देख रही होती है, सो डैट उसके पेरेंट्स पे बर्डन कम पड़े। क्लास में टीचर सभी को इनकरेज कर रहे होते हैं, अब तुम लोग सीनियर ईयर में पहुंच गए हो, पढ़ाई को सीरियसली लो और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपना 200% दो। ब्रेक टाइम पे चिनफान सभी को सजेस्ट करता है हेलान यूनिवर्सिटी के ओपनिंग डे पे इस वीकेंड चलने और कॉलेज एक्सप्लोर करने। वहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट का कोई जवाब नहीं, इसीलिए इलान और निंगजी जाने के लिए फौरन से तैयार हो जाती है। तोंग हमेशा की तरह ना करता है, लेकिन आखिर में अपने ग्रुप को डिच नहीं करता और उनके साथ यूनिवर्सिटी विजिट करने आ जाता है। वहाँ चिनफान निंगजी को बताता है उसके पेरेंट्स भी उसे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने का सोच रहे हैं, इसीलिए वो उससे वहाँ के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने को कहता है, जो बात आगे बढ़ाने का बहाना होता है, पर वो उससे दूरी बनाकर रखती है और इस बारे में ऑनलाइन सर्च करने को कहती है। उदास चिनफान तोंग से कहता है शायद निंगजी मुझसे नफरत करती है, हमेशा दूर भागती रहती है। वो बोलता है मेरे दोस्त को कौन नापसंद कर सकता है, तुम्हें उसे अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है और दोनों कैंपस ग्राउंड में म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। तोंग गिटार प्ले करता है और चिनफान गाना गा रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मेंगमेंग और इलान के साथ निंगजी को भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, पर उनसे थोड़ी देर के लिए अलग होकर लाइब्रेरी चली जाती है। इलान चेलो की प्रोफेसर ये मे को म्यूजिक रूम में एक स्टूडेंट को सिखाते हुए देखती है। वहीं निंगजी लाइब्रेरी में स्कूल जर्नल में उनके बारे में पढ़ रही होती है। उसके बाद इलान और उसके ग्रुप कैंपस के हिल साइड के टी प्लांटेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। इलान बताती है मैंने फैसला कर लिया, मैं चेलो मेजर के लिए इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगी। वहीं चिनफान भी सोच लेता है तोंग के साथ मिलकर एक बैंड बनाने के बारे में। वापस लौटकर सभी कॉलेज प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं। चिनफान का विजन क्लियर है, या तो अब्रॉड जाएगा, अगर वहाँ अपने मार्क्स की वजह से ना जा सका तो अपने फैमिली बिजनेस को संभालेगा। इलान को तो हेलान ही जाना है, पर वहाँ जाने के लिए उसे एकेडमिक स्कोर बढ़ाना होगा और साथ वहाँ चेलो मेजर के सीट्स भी ज्यादा नहीं होते हैं। एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट है। यही बात उसके माइंड को परेशान कर रही होती है। इसी उलझन को सुलझाने वो इंस्ट्रूमेंट स्टोर आती है शान से गाइडेंस लेने। वो बोलता है पहले से इतना टेंशन मत लो, तुम बस अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो। इलान की माँ शान की मेंटोर रह चुकी है, इसीलिए वो उसको रिलैक्स कराने के लिए उनका एक परफॉर्मेंस ऑडियो सुनाता है। तभी उसके बुक्स के ऑर्डर आ जाते हैं, जिसे लेने वो थोड़ी देर के लिए तोंग के भरोसे दुकान छोड़कर जाता है। तभी मिंगमिंग, निंगजी और चिनफान आ जाते हैं। प्रैक्टिस रूम में निंगजी इलान को चेलो प्ले करके कुछ टेक्निक सिखा रही होती है। अचानक से वहाँ प्रोफेसर वी आ जाती है और निंग के प्ले की तारीफ करते हुए बोलती है बेसिक नोट्स बढ़िया है, बस इमोशन की कमी है, अगर चाहो तो हेलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके इसे इम्प्रूव कर सकती हो। इलान उन्हें वापस जाता देख उनसे बात करने आती है और अपने चेलो के इंटरेस्ट और हेलान यूनिवर्सिटी जाने और उनकी स्टूडेंट बनने की इच्छा जाहिर करती है। वो उसके लेफ्ट हैंड को देखकर कहती है क्या तुम्हें सच में म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिर आर्ट एग्जाम को स्टेपिंग स्टोन बनाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती हो। वो ये भी बताती है कि म्यूजिक कोई खेल नहीं है, इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। अपनी आइडल से ऐसा सुनने के बाद वो उदास हो जाती है। वापस आती है तो निंगजी अपनी क्लासेस के लिए निकल रही होती है। वो उसके हाथ को देखती है जिसमें बैंडेड लगा था। उसे एहसास होता है कि उन दोनों के लेवल में कितना फर्क है। वहीं निंगजी प्रोफेसर की बात को सोच रही होती है और जब चिनफान उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है तो बोलती है क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो बोला इसमें इमोशंस नहीं है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तो इसमें इमोशंस दिखे। पर वो अपना बैग उससे लेकर चली जाती है। घर पे वो अपनी माँ को बोलती है अगर मैं अब्रॉड के प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं हो पाई तो हेलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगी, वहाँ के प्रोग्राम्स भी काफी बढ़िया हैं। पर वो कहती है ये जितना भी अच्छा हो, लेकिन तुम्हारे अब्रॉड की डिग्री ही तुम्हारे सीवी को स्पेशल बनाएगी। तुम्हें बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वहीं तोंग के डैड को टीचर बू का कॉल आता है, तोंग के फ्यूचर डिस्कशन से रिलेटेड। इसीलिए अपने बेटे से वो ठंडे दिमाग से उसके मेजर सिलेक्शन को लेकर बात करते हैं, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो वो कहते हैं ठीक है, तब फाइनेंस के लिए अप्लाई कर दो। तुम्हारी माँ भी अब से घर पे रहेगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। वो कहता है जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग जाए अपना काम करें, मेरे लिए मत रुके। उसकी माँ बोलती है अगर तुम्हें सच में मेरी यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं कल तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पे चली जाऊंगी। तोंग चुपचाप वहाँ से कुछ बहाना करके बाहर निकल आता है और उसके डैड अपनी बीवी से कहते हैं देखा इसका एटीट्यूड,
अगर यही रवैया रहा तो जिंदगी में क्या करेगा। ये सब सुन रहा तोंग वहां से निकल जाता है अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। वहीं ईलान अपने डैड को कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म दिखाकर बताती है उसे हेलान में चेलो मेजर करना है, पर उसके डैड साफ मना कर देते हैं। वहीं तोंग चेनफान के साथ कैफे में परफॉर्मेंस देकर बाहर आता है। उसे ईलान का मैसेज आता है कि उसके डैड मान नहीं रहे। वो उसे उनके फेवरेट स्पॉट पे बुलाती है। चेनफान तोंग से एज अ बैंड फर्स्ट परफॉर्मेंस की खुशी में सेलिब्रेट करने की बात करता है, पर वो उसे नेक्स्ट टाइम बोलकर ईलान के पास आ जाता है। वो अपने थॉट्स शेयर करती है। एक तो उसके डैड मान नहीं रहे और अब उसे भी अपने स्किल्स पे शक होने लगा है। उसे डर है उसके डैड के मानने के बाद भी वो अपने सपने अचीव नहीं कर पाई तो उसके डैड और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वो कहता है अगर ये तुम्हारा सपना है तो बस तुम इसे फॉलो करो। अगर इस साल एडमिट नहीं हुई तो अगले साल फिर से कोशिश करना, पर तुम्हें इस पे गिव अप नहीं करना चाहिए। वो भी सोचती है बात तो सही है। सो वो ठान लेती है अपने डैड को किसी भी तरह से मनाने की। उसके टाइम में तो तोंग प्रोफेशनल्स की तरह एडवाइस देता है, लेकिन जब वो उसके सपने और वो किस कॉलेज में जाना चाहता है पूछती है तो चुप सा हो जाता है। इसलिए वो अपनी ओपिनियन देती है जहाँ तक उसने नोटिस किया तोंग का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, तो एटलीस्ट उसमें ही कुछ करने को सजेस्ट करती है। अगले दिन स्कूल में टीचर उसके खाली कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म देखकर उसे बोलते हैं चाहे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ। तभी ईलान आती है उन्हें होमवर्क सबमिट करने और उसकी नजर भी खाली फॉर्म पे पड़ जाती है। ब्रेक टाइम पे उसके पास आकर कहती है भले ही तुम अपने लिए कोई भी डिसीजन लो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल जाने के लिए जब वो बाहर आती है तो तोंग हमेशा की तरह साइकिल लिए वहाँ मौजूद नहीं होता। उसे लगता है कि वो उसके बिना ही चला गया, पर जब वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ भी वो प्रेजेंट नहीं होता। चेनफान से पूछती है पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। ईलान तोंग को मैसेजेस करती है, कॉल्स पे कॉल्स लगाती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इवन चेनफान भी उसे रिच आउट करने की कोशिश करता है, खास करके आज के बैंड परफॉर्मेंस के लिए, पर रिस्पॉन्स नहीं आता। ईलान को तो उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो जाती है कि जब टीचर स्टडी मटेरियल के लिए फोटोकॉपी लेने स्टाफ रूम जाते हैं तो वो अपना बैग पैक करके उनके पास आती है, पेट दर्द का बहाना करके छुट्टी लेने। पर वो समझ जाते हैं ये सारी एक्टिंग तोंग के लिए की जा रही है, इसलिए उसे नोट्स पकड़ाकर क्लास में वापस भिजवा देते हैं। वो जाती है तो चेनफान गला दर्द का बहाना लेकर आता है छुट्टी मांगने के लिए, पर वो उसे भी मना कर देते हैं और नोट्स देकर वापस क्लास भिजवा देते हैं। वहाँ तोंग आज ज्यादा देर तक सो गया होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो मोबाइल की बैटरी डेट देखकर चार्ज करता है और फिर अपने फ्रेंड्स के ढेर सारे मैसेजेस देखता है। तभी उसे चेनफान का कॉल आता है जो कहता है क्या यार हम सबको तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो बोलता है हाँ मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। चेनफान उसे याद दिलाता है उनका कैफे में परफॉर्मेंस है तो टाइम से तैयार होकर वेन्यू पे आ जाने को कहता है। तोंग रेडी होकर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके डैड और टीचर आ जाते हैं। मिस्टर बू ने सभी बच्चों को टेंशन में देखकर तोंग के फोन ना लगने पे उसके डैड को कॉल लगाया था और उन्हें भी सारा काम छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। उन्हें टीचर ने ये भी बता दिया होता है कि तोंग ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, और जब तोंग के आज सोने से स्कूल ना जाने के बारे में पता लगता है तो वो उस पे डबल गुस्सा हो जाते हैं। टीचर दोनों को स्पेस देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तोंग के डैड उससे पूछते हैं तुमने फॉर्म खाली क्यों छोड़ दिया और इस बारे में मुझे बताया भी नहीं। वो कहता आप कौन सा मेरा फोन उठाते हैं। यही सब लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और उसके डैड जबरदस्ती उसे फाइनेंस लेने को बोलते हैं, जिसपे वो कहता है क्यों, ताकि मैं भी आपकी तरह पैसों के पीछे भागता रहूं। बाप बेटे के चिल्लाने की आवाज बाहर तक ईलान को सुनाई देती है जो तोंग के टेंशन में उसे चेक करने आई थी। तभी वो घर से बाहर निकल आता है। वहाँ चेनफान तोंग का इंतजार करता रह जाता है और उसके बॉस उससे माइक लेकर दूसरे को परफॉर्म करने दे देते हैं। वहीं ईलान तोंग के पीछे पीछे उसे कंफर्ट देने आ जाती है और उसके डैड की जानबूझकर बुराई करती है ताकि उसका मूड सही हो जाए, और बताती है दिन भर उसके लिए कितना परेशान थी। और उसके मेजर चॉइस के बारे में पूछती है तो वो बोलता है क्या फायदा, मुझे तो सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होगा, मुझे तो ऐसी जिंदगी बेमायने लगती है। वो कहती है ऐसा मत कहो, सिंपली जीना भी मीनिंगफुल होता है और तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो मेरे लिए मायने रखता है। तुम मेरी लाइफ का ग्रैंड प्राइज हो, इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है सच कह रही हो। वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, इसलिए तुम भी अपने डैड से शांति से बैठकर बात करो और मैं भी अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगी। हम दोनों को अपनी खुशी के लिए इतना तो फाइट करना पड़ेगा। वो उससे वादा लेता है अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। वो भी पिंकी प्रॉमिस करती है और चेनफान के साथ उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। तब जाकर उसे याद आता है और वह कैफे जाता है। बाहर चेनफान गुस्से में लाल होता है। अब आ रहे हो तुम, क्या फायदा, हमारा शो तो कैंसिल हो गया। अगर मुझे पता होता तुम इसे हल्के में लेने वाले हो
तो मैं कब का तुम्हें किसी और के साथ रिप्लेस कर देता। जिस पे तोंग को गुस्सा आता है और वो उसे पुश करके कहता है, अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं ऐसी बचकानी चीजें तुम्हारे साथ करने को राजी नहीं होता। पर चेनफान उसे गेट लॉस्ट बोलकर चला जाता है। वहीं इलान अपने डैड के पास फॉर्म लेकर आती है, कहने कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हेलान में चेलो मेजर करना ही है। वो कहते हैं, अगर ये तुम्हारा हॉबी होता तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, पर इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। वहीं तोंग जो अपने डैड से प्रॉपरली बात करने आता है, देखता है तो उसके डैड ने एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनेंस मेजर हैलान यूनिवर्सिटी लिख दिया होता है। स्कूल में उसके और चेनफान के बीच अनबन साफ झलक रही होती है। तीनों लड़कियां टेंशन में होती है। वो दोनों तो बास्केटबॉल भी अकेले अकेले खेल रहे होते हैं। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा आखिर इनके बीच हुआ क्या है। जिंघाओ कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ लड़के के दिमाग में क्या चलता है। इनके बीच या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या एक दूसरे से किसी कंपटीशन में हारे हैं, या तो इनमें से किसी के अंदर दूसरे के लिए स्पेशल फीलिंग्स डेवलप हो गई है और अब वो खुलकर इस बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसके वाइल्ड इमेजिनेशन पे लड़कियां पूछती है, ये भी बता दो इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। वो बोलता है, लड़कों में हर चीज का सॉल्यूशन फाइट होता है, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। लेकिन इलान के दिमाग में कुछ और ही आइडिया होता है। वो दोनों को ब्रेक टाइम में गेम खेलने के लिए ज्वाइन करने को बोलती है। चेनफान देखता है निंगजी भी खेल रही है तो वो भी ज्वाइन हो जाता है, पर तोंग नहीं। सभी रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और हारने वाले को जीतने वाला हिट करेगा। पहले राउंड में इलान चेनफान से हार जाती है, पर इससे पहले कि वो इलान को हिट करे, तोंग कहता है, इसकी पनिशमेंट मैं लूंगा। चेनफान को तो मौका मिल जाता है उस पे अच्छे से गुस्सा निकालने का और वो उसके हाथ पे बड़ा ही जोर से मारता है। उसके बाद ये गेम ग्रुप के बीच नहीं रहती, बस वो दोनों ही खेलते रहते हैं और हर बारी तोंग जीत जाता है और चेनफान मार खाता रहता है, पर वो पीछे नहीं हटता। और जब वो आखिर में जीतता है और अपना बदला लेने जा रहा होता है, तभी बेल बज जाती है। ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और टीचर आ जाते हैं। इलान और मिंग मिंग दूसरा प्लान बनाती है। वो लंच लाकर दोनों के बेंच पे रख देती है, उसके ऊपर एक दूसरे का नाम लिखकर, ताकि लगे तोंग ने चेनफान को ये दिया है और चेनफान ने तोंग को। चेनफान तो ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक बाइट लेता है तो तोंग से कहता है, यार तुम मुझे एक्सपायर खाना देकर मारना चाहते थे। वो भी अपने बेंच पे लंच देखकर समझ जाता है ये लड़कियों का प्लान था। वो लोग भी सोचती है ये खराब कैसे हो गया, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से। ऑडिटोरियम में भी दोनों में कोल्ड वॉर चलते हैं। अगले सीन में जब चेनफान निंगजी के लिए परफॉर्म कर रहा होता है, तब मिंग मिंग तोंग को इसी तरफ आता देख उससे पूछती है, क्या तुमने तोंग को ऑफेंड किया है? देखो जो भी हो तुम दोनों के बीच उसे सुलझा लो, ऐसे हमारे ग्रुप की पीस को रुइन मत करो। वो कहता है, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं उसके साथ है, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, मैं ही अनलकी हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। ये सुनकर तोंग उसे बाहर बुलाता है। उनके जाने के बाद मिंग मिंग बोलती है, पक्का चेनफान की ही गलती है। निंगजी उसका साइड लेते हुए बोलती है, उसने कहा ना उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें उस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? वहीं वो दोनों प्लेग्राउंड में एक दूसरे के साथ फाइनल 1-on-1 करते हैं। चेनफान भी उसे पुश कर देता है और तोंग ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। चेनफान भी टेंशन में उसे चेक करता है। फिर दोनों बैठकर शांति से बात करते हैं। चेनफान कहता है, एक तो तुम टाइम पे नहीं आए और तुम्हें मैं चाइल्डिश लगता हूँ, ऊपर से तुमने मुझे धक्का दिया। वो कहता है, आज तुमने भी मुझे पुश कर दिया, तो यहीं पे बात खत्म करते हैं ना। फिर तोंग उसके परफॉर्मेंस की तारीफें भी करता है। चेनफान पूछता है, तब तुम उस रोज लेट से क्यों आए? वो सच बता देता है कि उस वक्त उसका उसके डैड से झगड़ा हुआ था। चेनफान कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह से दोनों पैचअप कर लेते हैं जैसे कि उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पर इलान अब भी अपने डैड की वजह से परेशान थी और ये उसके प्रैक्टिस में भी दिख रहा होता है। ये नोटिस कर रहा शान कहता है कि वो एक बार उसके डैड से बात करके देखेगा। वो आता है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं और बताते हैं कि वो नहीं चाहते हैं इलान भी अपनी माँ की तरह अपने सपने के लिए बाकी सब पीछे छोड़ दे और अपनी एनर्जी और टाइम बस चेलो में लगा दे। शान बोलता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरी मेंटोर जैसे बन रहे हैं। उन्हें इलान को चेलो में इंडल्ज किया और अब जब वो पूरे दिल से इसे आगे ले जाना चाहती है तो आप रोक रहे हैं। अब वो बड़ी हो चुकी है, आपको उसे थोड़ा तो स्पेस देना होगा। वो रोज स्कूल के बाद मेरे स्टोर में प्रैक्टिस के लिए आती है, कभी आकर आप भी देख लिया करें। वो जब बाहर आता है तो इलान उससे साफ जवाब मांगती है, उसके डैड माने या नहीं, पर वो उसे बस पहले चेलो क्लास पे फोकस करने को कहता है जो उसने उसके लिए अरेंज करवाया। पर वो समझ जाती है उसके डैड अब तक नहीं माने। वो आकर उनसे कहती है, आई नो आपको डर लग रहा है, मैं कहीं माँ जैसी ना बन जाऊं, पर उनका अपने सपनों के पीछे भागना गलत नहीं था। आप चाहे ना चाहे मैं चेलो प्ले करना बंद नहीं करूंगी। वहीं बाहर उसकी स्टेप मॉम ट्यूटर के फीस की बात कर रही होती है। शान कहता है, मैं उनका कॉन्टैक्ट इन्फो आपको दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। वहीं तोंग इलान के रिसेंट लिखे विश को पढ़ता है। आई होप तोंग के डैड उससे प्यार करने लगे।
मेरे बस में होता तो मैं अपने डैड का आधा प्यार उसे दे देती। यहाँ इलान भूख हड़ताल करके दिन रात बस चेलो बजाया करती है। उसके डैड जब भी खाने के लिए बुलाते हैं मना कर देती है, इसलिए तोंगी उसे डिनर के लिए अपने पास बुलाता है। ये देखकर इलान के डैड को भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक रोज वो शान के स्टोर जाकर अपनी बेटी की प्रैक्टिस सुनते हैं और आखिर में उसे परमिशन दे देते हैं। इलान ये खुशखबरी सुनाने तोंग के पास आती है और उसे खुशी से हक करती है। वो उससे पूछता है पहले वो मान नहीं रहे थे, अब कैसे राजी हो गए। वो बोलती है शान ने हेल्प की, उसने ना सिर्फ मेरे चेलो इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया बल्कि डैड को भी मनाया। तोंग कहता है चलो बढ़िया है, लेकिन याद है ना हाईलैंड में जाने के लिए तुम्हें अपना एकेडमिक स्कोर्स बढ़ाना होगा। वो कहती है उसके लिए तुम हो ना, आई नो तुम संभाल लोगे। वो बोलता है वैसे तो तुम चेलो प्रैक्टिस शान के स्टोर में करती हो, तो क्यों ना उसे ही अपना ट्यूटर बना लो। इलान कहती है उसके कॉलेज एंट्रेंस दिए काफी वक्त हो गए, उसे कहाँ कुछ याद होगा। वो बोलता है तब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निंगसी। वो कहती है हाँ उसे तो मैं भूल ही गई, मैं उसके साथ ही स्कूल के बाद पढ़ लिया करूंगी। तोंग ने तो ये सब इसलिए कहा ताकि इलान उससे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करे और उसे वैल्यू दे, पर इतनी आसानी से उसे मानता देख कहता है नहीं तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, वरना लेट से घर जाने पे तुम्हारे डैड को फिक्र होगी। वो कहती है ओके बेस्ट फ्रेंड। तोंग कहता है चलो तुम्हें रियलाइज तो हुआ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। इलान बहुत हंसती है क्योंकि उसके चेहरे पे निंगजी से जेलेसी साफ झलक रही थी। फिर हम उन्हें अपने ग्रुप के साथ एक गेम के थ्रू अपनी अपनी विश बताते देखते हैं। मिंगमिंग का सपना है अपने आइडल से शादी करने का। निंगजी और इलान का सपना चेलो से रिलेटेड होता है, पर चिनफान चाहता है वो उस शख्स के साथ हमेशा रहे जिसे वो प्यार करता है। वहीं तोंग ये गेम जीत जाता है और सबको फ्लिक करता है, पर इलान को एकदम ही हल्के से उसके अपने डैड के साथ भी अच्छी बन रही होती है। वो उन्हें कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अगर आपको मुझसे कुछ कहना होगा तो फ्रैंकली कह देना। वहीं स्कूल में दूसरे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम चिन जिहान होता है इलान को एक लव लेटर देती है अपने बेस्ट फ्रेंड तोंग को देने के लिए, क्योंकि जब उसने उसे ये डायरेक्टली दिया था तब तोंग ने मना कर दिया और उसने नोटिस किया कि वो इलान के ज्यादा क्लोज है। इलान को तो ये लड़की तोंग के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तभी जिंगहाओ भी आता है और सबको इकट्ठा देखकर मिंगमिंग अपने किसी काम के लिए उन्हें वीकेंड पे घर बुलाती है, जो है उसके आइडल के कॉन्सर्ट की टिकट सिक्योर करना। जिंगहाओ उसके आइडल की फोटो देखकर बोलता है यार ये मेरी तरह हैंडसम भी नहीं है। मिंगमिंग उसे बहुत मारती है, लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की। सभी मोबाइल के साथ रेडी रहते हैं और जैसे ही टिकट सेल होना शुरू हो जाता है वो लोग इसे बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ निंगजी ही चेकआउट पेज तक पहुंचती है। लेकिन पेमेंट करने से पहले ही सब सोल्ड आउट हो जाता है। मिंगमिंग रोने लगती है। जिंगहाओ आइडिया देता है स्कैल्पर से टिकट लेने की, पर वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन उसके सभी फ्रेंड्स कहते हैं डोंट वरी, हम हैं ना, पेमेंट की टेंशन मत लो। ये सुनकर मिंगमिंग खुशी से रोने लगती है जिंगहाओ को गले लगाकर। कॉन्सर्ट के दिन गेट के बाहर पहुंचकर मिंग स्कैल्पर से टिकट ले लेती है। दूसरी तरफ तोंग इलान को मैथ्स प्रॉब्लम समझा रहा होता है, पर ये उसके पल्ले ही नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने सर पे जोर जोर से मारती है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भूसा भरा हुआ है। तोंग उसे रोकता हुआ बोलता है ऐसा मत करो वरना सच में ये काम करना बंद कर देगा। तभी उसे डिलीवरी पर्सन का कॉल आता है। वो खाना लेने नीचे जाता है। इलान इसी मौके पे जीहान का लव लेटर तोंग के बुक पे रख देती है। तभी बजते हुए अलार्म को बंद करने के लिए वो उसके रूम में आती है और अपने कैंडी रैपर्स के कलेक्शन को एक जार में पाती है। वहीं तोंग वापस आकर अपने नोट्स के ऊपर लव लेटर देखकर समझता है कि ये इलान ने उसे दिया है। वो उसके पास आता है इससे पहले कि वो इस लेटर के बारे में उससे कुछ पूछे। वही बोलने लगती है तुमने मेरे विशेष का पेपर क्रेन बनाया है। वो बोलता है किसने कहा ये तुम्हारा है। वो कहती है अच्छा तो क्या इसमें तुम्हारे विशेष है, कहीं तुम्हें किसी पे क्रश तो नहीं, बताओ मुझे कौन है वो लेटर दिखाकर बोलता है कुछ बातें फेस टू फेस कह देनी चाहिए, डोंट यू थिंक। वो बोलती है अरे लड़कियां अपना कन्फेशन एक्सप्रेस करने से शर्माती है। वो पूछता है अच्छा तो ये फीलिंग्स कब डेवलप हुई जान सकता हूँ। वो कहती है यार तुम लेटर पढ़ो तब पता लगेगा ना। लेकिन जब वो ये खोलता है और उसमें जिहान का नाम दिखता है तो ये लेटर फेंक देता है। वो बोलते हैं यार मुझे तो ये सिंसियर लगी, तुम उसे एक चांस क्यों नहीं देते। पर वो उसके बैग पैक करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इलान नहीं जाना चाहती पर वो कहता है मेरा अभी सोने का वक्त हो गया। इलान बोलती है यार तुम गुस्सा हो क्या, तुम्हें अगर उसे रिजेक्ट करना है तो कर दो, पर इसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, मैंने तो बस लव लेटर डिलीवर किया। पर वो उसे टांग घसीट कर भगा रहा होता है। उसे एक मैथ प्रॉब्लम आज ही समझ कर जाना है। तभी इलान को मिंगमिंग का मैसेज आता है कि टिकट फेक निकल गया। वो तोंग और बाकी सभी उसके पास आते हैं। तोंग शॉले टिकट दिखाने स्टाफ के पास जाता है। उतने में अंदर से उसके आइडल की लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। ये वही गाना होता है जो उसके हार्ड टाइम्स में उसका साथी था। जब भी उसके पेरेंट्स झगड़ा करते और आखिर में डिवोर्स कर लिया
तब वो इसे सुनकर सब कुछ भूल जाया करती। अब जिंघाओ को समझ आ रहा है कि मिंगमिंग इस आइडल को इतना पसंद क्यों करती है। तभी उनकी नजर स्कैल्पर पे पड़ती है जो उन्हें देखकर भाग रहा था। वो भी उनके पीछे जाते हैं। तोंग भी सबको ज्वाइन करता है। जिंघाओ के हाथ आखिर वो आदमी लग ही जाता है। वो उनसे सेटल करने के लिए दूसरे शो की टिकट 90% डिस्काउंट पे देता है, पर उन्हें रिफंड चाहिए और साथ ही वो उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं ताकि वो बाकियों को ना ठग सके। टोंग अब तक इलान को इग्नोर कर रहा होता है। वो उसे कैंडी देती है तो भी बात नहीं करता। वहीं मिंगमिंग बताती है वो कम्युनिकेशन लेगी ताकि आइडल्स की एजेंट बन सके। इलान टोंग को मनाने के लिए फिर से ट्राई करती है और उसे अपना मंथली एग्जाम का रिजल्ट जोश में दिखाती है। यार तुम्हारी वजह से देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। पर उसका मुंह अब तक फुला हुआ होता है। वो कहती है अच्छा बताओ किस बात से नाराज हो, क्या ये पेपर क्रेन की बात है या लव लेटर की। चिनफान टोंग से पूछता है लव लेटर, क्या तुमने सच में ये लिख कर उसे दे दिया। दोनों लड़कियां पूछती है यार बताओ हमें भी। चिनफान इलान की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो लड़की मेरे सामने ही है, पर उसका रिएक्शन कंफ्यूज और डिनायल जैसा होता है। लाइक मैं कैसे हो सकती हूँ। टोंग भी कहता है हाँ सही कहा, मेरा दिमाग इतना खराब थोड़ी हुआ है। तभी टीचर बू आते हैं शॉलो को बुलाने के लिए। वो जाते हुए चिनफान को इस बारे में अपना मुंह सील लेने को कहता है। मिस्टर बू प्रिंसिपल के प्रेशराइज करने पे टोंग से पूछते हैं किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। वो बोलता है हेलान में, पर मेजर के बारे में डिसाइड नहीं किया। वो कहते हैं आई नो तुम्हारे फादर स्ट्रिक्ट है, पर तुम वही लेना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। वैसे तुम्हारी दोस्त ने बताया था तुम्हें फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, ये भी बढ़िया मेजर है। वो बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में, आप टेंशन मत ले। हमें बू और एक दूसरी टीचर की बात से ये पता चलता है कि डीन ऑफिस में रिक्लासिंग की डिस्कशन चल रही है जिसमें टॉप स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। मिस्टर बू को टोंग की टेंशन है। हालांकि वो टॉप स्टूडेंट है पर वो थोड़ा रिबेलियस टाइप भी है। टोंग घर पे हैलान में फोटोग्राफी प्रोग्राम सर्च कर रहा होता है। तभी उसे शौरो का मैसेज आता है जो उसके फोटोग्राफी अकाउंट को फॉलो करती है। वो चाहती है टोंग उसके लिए एक फैमिली फोटो खींच दे। इस बारे में डिस्कस करने दोनों मिलते हैं। शौरो कहती है उसकी ग्रैंड मदर को अल्जाइमर है, उसके मॉम डैड गुजर गए हैं, ये उसकी दादी भूल गई और अक्सर उसे अपनी बेटी समझ लेती है। इसलिए वो चाहती है अपने चाइल्डहुड हाउस जो कई सालों से खाली है वहाँ अपनी दादी के साथ एक यादगार फोटो ले जिसमें उसे टोंग की हेल्प चाहिए। वो बड़े बहाने करने लगता है पर शौरा बताती है उसे ये काम उसी से कराना है क्योंकि वो उसकी कुछ टाइम से फैन है और उसके लिए गए फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके उसके पिन किए पोस्ट जिसमें इलान के पिक्चर्स हैं। वो पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है नहीं, वैसे तुम मुझे वो फोटोज भेज दो जिस तरह से तुम्हें खिंचवानी है, मैं सोचकर तुम्हें जवाब देता हूँ। वो लड़की खुश होकर चली जाती है। ऊपर से ये देख रही इलान उसके पास आकर उसके लिए खरीदा हुआ केक देती है और पूछती है क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने पेपर क्रेन में लिखा है। वो बोलता है नहीं, उसने मुझे एक फैमिली फोटो क्लिक करने को कहा है, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके मुताबिक ऐसी स्पेशल फोटोज किसी प्रोफेशनल को लेनी चाहिए। इलान बोलती है तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारे फोटोज बहुत अच्छे होते हैं। वहीं चिनफान और बाकी लोग टोंग के घर इकट्ठा होते हैं और इलान सबको बताती है एक लड़की को टोंग की हेल्प चाहिए, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिनफान सारी स्टोरी जानने के बाद आइडिया देता है क्यों ना हम रोल प्ले करें ताकि उसकी दादी की मेमोरी थोड़ी क्लियर हो जाए। ये आइडिया इलान को बड़ा सही लगता है, पर मिंगमिंग बोलती है पर हमारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, हमारे मार्क्स वैसे ही बेकार से हैं। इलान कहती है हाँ, पर मुझे नहीं लगता उसकी थोड़ी हेल्प करने में कोई बुराई है और टोंग भी तो उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तभी जिंघाओ भी आ जाता है। वो उसे सारा मामला बताकर वोटिंग करने की सजेस्ट करती है। टोंग उसे इतना डिस्परेट देखकर कहता है ओके मैं फ्राइडे स्कूल के बाद वहाँ जाऊंगा, जिसे आना है आ जाना मेरे साथ। डी डे आ जाता है। सभी स्कूल के बाद सीधे शौरो के चाइल्डहुड होम जाते हैं। उसे अपनी दादी के साथ आने में थोड़ी देर होती है। तब तक ये लोग वहाँ की साफ सफाई करके फोटोग्राफी के लिए जगह तैयार कर लेते हैं। चिनफान भी ग्रैंड मदर के बेटे के कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है। तभी वो लोग आते हैं और शौरो की दादी उसे अपने बेटे के कपड़ों में देखकर गुस्सा करने लगती है। वो बोलता है मैं उसका कोवर्कर हूँ, वो आपको बहुत मिस करता है, इसीलिए हमें यहाँ भेजा है आपकी फोटो लेने ताकि वो आपको देख सके। वो भी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाती हैं। इसके बाद शौरो ने टोंग को मैसेज करके बताया कि उसकी दादी पीसफुली दुनिया से चली गई और उसे फोटोज के लिए थैंक्स कहती है। टोंग शौरो को एक मेमोरी याद आती है जब उसके फादर ने उसे उसका पहला कैमरा गिफ्ट किया था, इसलिए वो एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनेंस काट कर फोटोग्राफी लिख देता है।
वहीं लू निंगजी को नोटिफिकेशन आता है कि उसके यूएस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ तोंग पढ़ाई कर रही इलान का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए अपने आंख में कुछ चले जाने की एक्टिंग करता है, पर जब वो उसके करीब आकर चेक करती है तो शर्मा कर भाग भी जाता है। स्कूल में सभी बुलेटिन बोर्ड पे स्कूल के 75th एनिवर्सरी का नोटिस देखते हैं। ये उनका लास्ट ईयर होने वाला है, सो वो सब मिलकर परफॉर्म करने का सोचते हैं। इलान निंगजी के साथ चेलो बजाना चाहती है और चिनफान तोंग के साथ गाना गाना चाहता है, पर क्लास में उन्हें एक धक्का देने वाली न्यूज लगती है। पहले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पे रूल्स लग गए हैं, सवेरे सेल्फ स्टडी क्लास के लिए आना, कोई क्लब एक्टिविटीज नहीं होगी, किसी को किसी भी हाल में लीव नहीं मिलने वाली, और एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बनाया गया है जिसे टॉप स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, जिसमें तोंग और लू निंगजी होते हैं। मिस्टर बू खास करके लड़के लड़कियों को किसी भी तरह की अट्रैक्शन से दूर रहने को कहते हैं, ताकि ये उनके एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव असर ना करे। ये सारे रूल रेगुलेशंस स्पेशल क्लासेस सीनियर टीचर्स ने मिलकर बनाया है, क्योंकि कॉलेज एक्सेप्टेंस रेट हर साल कम होता जा रहा है और वो चाहते हैं टॉप स्टूडेंट्स एटलीस्ट कॉलेज में आराम से जा सकें। वैसे तो ये भेदभाव के खिलाफ टीचर बू ने डायरेक्टर से कहा था, लेकिन उनकी ओपिनियन और बात कहाँ सुनी जाती है। एक रोज इलान छुट्टी के बाद तोंग का वेट कर रही थी। वो छाता लेकर आता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तभी एक टीचर किसी लड़का लड़की को अम्ब्रेला शेयर करते देख डांटने लगते हैं, इसीलिए तोंग जल्दी से इलान को अपने कोट में छुपाकर शान के स्टोर आ जाता है। दोनों खुद को सुखा रहे होते हैं, तभी इलान दिखती है। तोंग की क्लास के प्रैक्टिस पेपर्स भी काफी ज्यादा अलग हैं। वो कहता है ठीक है, इसे तुम ही सॉल्व कर लो, पर पेपर इतना टफ होता है कि वो इसे पास कर देती है और पूछती है टीचर ने तुम्हें मेजर डिस्कशन के लिए उस रोज बुलाया था ना। वो बताता है कि उसने सोच लिया हैलान के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगा। ये सुनकर इलान बहुत खुश हुई और उसे उसकी फोटो दिया जिसे उसने डेवलप करवाया था। ये तब उसने ली जब टॉम ग्रैनी की फोटोज क्लिक कर रहा था। ये जेस्चर उसके दिल को छू जाती है। रात में इलान को होमवर्क करते नींद आ जाती है और ये कंप्लीट ना होने पे उसे ग्राउंड में दौड़ लगानी पड़ती, इसीलिए टोंग से कहती है आज मेरे बिना चले जाओ। वो जल्दी से उसका पेपर लेता है और उसके बैग पे रखकर सारे आंसर जल्दी जल्दी लिख देता है। इलान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल में भी जब रेगुलर क्लास के स्टूडेंट से मोबाइल और खाने पीने की चीजें बाहर ही ली जा रही थी, तब टोंग इलान का फोन अपने पास रख लेता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्लास के स्टूडेंट्स को ये सब रखने की छूट होती है। फिर से नोटिस लगती है, कुछ नए रूल्स ऐड होते हैं, वो भी सिर्फ रेगुलर क्लासेस के लिए। नो फूड, नो बास्केटबॉल, लड़कियां लड़की साथ भी नहीं चल सकते हैं। चिनफान, मिंगमिंग और इलान तीनों इसकी बुराई कर रहे होते हैं और पीछे डायरेक्टर सुन रहे होते हैं। उन्हें देखते ही सब भाग जाते हैं। क्लास के दौरान चिनफान वॉशरूम का बहाना करके भाग जाता है। टीचर जब थोड़ी देर के लिए क्लास से निकलते हैं, तब इलान और मिंगमिंग भी स्नीक आउट करते हैं और तीनों आ जाते हैं टोंग के क्लास के विंडो के पास और देखते हैं यहाँ तो टीचर्स सभी को बबल टी भी दे रहे हैं। उसे कहते हैं वाह बेटे, मजे ले रहे हो ना। वो भी उन्हें जलाने के लिए इतराता है। तभी डायरेक्टर तीनों को वहां देखकर एक बार फिर से डांट लगाते हैं। इन नाइंसाफी से तंग आकर तीनों सोच लेते हैं अपने आने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएंगे, वरना उनका भी उन जैसा हाल हो जाएगा। वो स्कूल एनिवर्सरी का दिन चुनते हैं आवाज उठाने के लिए, जिसके लिए स्कूल ऑर्केस्ट्रा की हेल्प लेते हैं, पर वो ना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि तुम लोग तो एंट्रेंस देकर स्कूल से चले जाओगे, पर हमें यहाँ पे एक और साल रहना होगा। हम सब टीचर की नजर में नहीं आ सकते हैं। इसलिए मिंगमिंग जिंघाओ की मदद लेने का आइडिया देती है और वो उन्हें मना लेता है। और 75th एनिवर्सरी के दिन क्लास में मिस्टर बू, चिनफान, मिंग और इलान को मिसिंग देखते हैं। तभी वो लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में स्पीच दे रहे होते हैं। उसके बाद मिंग और इलान डुएट प्ले करते हैं और फिर चिनफान टोंग के साथ परफॉर्म करता है। सभी स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर ये सब देख रहे होते हैं। टीचर बू भी उनके बोल्ड मूवमेंट पे खुश होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर सबको सस्पेंड करने की पनिशमेंट देते हैं। मिस्टर बू बीच में आकर कहते हैं इन्हें डांट कर छोड़ देते हैं ना, एग्जाम्स करीब है, इन्हें सस्पेंड करने से पढ़ाई हैम्पर होगा। टोंग श्योलो भी कहता है हम बस अपनी आवाज उठाना चाहते थे, चाहे हमारी ग्रेड्स कुछ भी हो, हमें इक्वली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ये सब सुनकर उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में ये सारे रूल्स हटा दिए जाते हैं और एक्सपेरिमेंटल क्लास डिसमिस कर दी जाती है। वही निंगजी की एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। इस बार तो उसे रोना आ जाता है। तभी उसे चिनफान अपनी फनी वीडियो भेजता है, जिसे देखकर वो हंस पड़ती है। इलान टोंग को अपनी उंगली के कैलस दिखाने आती है जो प्रैक्टिस करने से आई। वो अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए कहती है देखा, मैं अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। टोंग बोलता है वाह,
तुम मुझे ये दिखाने के लिए बुला रही थी? नाइस। आई विश तुम जॉइंट एग्जाम में भी ऐसे ही कामयाब हो। उसकी ये दुआ तो इलान को लग जाती है, पर अब सामने है स्कूल एग्जाम जिसे देने वो जब निकलती है तो तोंग बाहर उसे पिक करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। इलान कैंडी के रैपर लेकर उसका हाथ मांगती है ताकि वो टॉप स्टूडेंट का लक पा सके। वो भी उसका हाथ अच्छे से पकड़कर अपनी ब्लेसिंग देता है। हाईलान में इलान निंगजी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। निंग बताती है कि उसका यूएस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ये लास्ट मिनट डिसीजन था, इसीलिए उसे पहले नहीं बता पाई। इलान उसे अंडरस्टैंड करती है और कहती है तुम बाहर देश जाओ या फिर यहीं पे रहो, हर तरफ शाइन करोगी और कभी भी उदास हो मुझे कहा करो, ऐसे अकेले मन में बात मत रखना। स्कूल में विंटर वेकेशन की ब्रेक मिल जाती है। मिंग और इलान जब निंगजी के हैलान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने की बात कर रही होती है तो ये सुनकर चेनफांग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि निंग ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन वो पॉजिटिवली मिस्टर बू के पास जाता है पूछने के कैसे हैलान में वो अपना एडमिशन करवा सके। उसके बाद वो निंगजी को अब्रॉड से लाया चॉकलेट देता है और उससे गिला शिकवा करने के बजाय हैलान के फ्यूचर के लिए गुड लक विश करता है। दूसरी तरफ चौ मिंग इलान को एक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है जिसमें ठीक उसी जैसी मिलती जुलती लड़की की फोटोज भरी पड़ी थी, क्योंकि टोंग कॉन्शियसली उसकी ऐसी फोटोज ही पोस्ट करता जिसमें उसका फेस नजर ना आए। शान के स्टोर में एक रोज होमवर्क करते वक्त इलान टोंग को उसी के अकाउंट दिखाकर बताती है कि इसे वो इन दिनों फॉलो कर रही है और बोलती है ये देखो उसने इस लड़की के बैग की फोटोज पिन करके रखी है, ये जरूर उसकी क्रश होगी और ये शख्स जरूर हमारे स्कूल का ही है। फोटोज में हमारे स्कूल के आसपास की जगह है, यूनिफॉर्म भी बिल्कुल हमारे जैसा है। तभी उसकी फोन डेट हो जाती है तो टोंग का लेती है ये अकाउंट एक्सप्लोर करने के लिए, पर वो नहीं देता वरना उसका राज खुल जाता। पर इलान समझ जाती है कि ये जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उसकी फोन छीनने लगती है और उसे अपने इतने पास देखकर टोंग के कान लाल हो जाते हैं। एक्सपोज होने के डर से वो भाग जाता है। देखते देखते न्यू ईयर ईव आ जाती है। एक तरफ निंगजी के माँ बाप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दिन रात झगड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ इलान और टोंग अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट आते हैं जहां इलान के अंकल आंटी भी आए होते हैं, जिनके सामने वो चेलो परफॉर्म करती है। पर उसकी स्ट्रिक्ट आंटी उसके 2 मिसिंग नोट्स पकड़ लेती है और अपने भाई से कहती है ये इस तरह से यूनिवर्सिटी में जाएगी। दूसरी तरफ शॉलो देखता है उसके पेरेंट्स फैमिली डिनर नहीं बल्कि किसी क्लाइंट मिस्टर गो को खुश करने आए हैं जिसे पिछली बार उसके डैड ने ऑफेंड किया था। पर इस बार भी मिस्टर गो उन्हें बुली कर रहे होते हैं और ड्रिंक पीने को कहते रहते हैं और वो भी चुपचाप पीते जाते हैं। लेकिन ये बात टोंग को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो बीच में इंटरफेयर करता है और ये ड्रिंक अपने फादर के बदले खुद पीने जा रहा होता है, लेकिन वो रोकते हैं और मिस्टर गो उकसाते हैं पीने दो, लड़का बड़ा हो रहा है। टोंग भी इसे क्योस में उन पे वाइन फेंक देता है और उन्हें बातें भी सुनाता है जिसपे उसे अपने डैड से थप्पड़ पड़ती है। वो गुस्से में बाहर आ जाता है। वो उसके पीछे आकर बोलते हैं क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें इतना सुनाने की। वो बोलता है आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब करना सही है क्या। वो बोलते हैं अच्छा तो अब अपने बाप की इज्जत तुम्हारी नजर में घट गई जबकि मैं पैसे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कमाता हूँ। टोंग उनसे ज्यादा बहस नहीं करता और बाहर निकल आता है। इलान भी उसे अपसेट देखकर उसके पीछे आती है और गिर जाती है। पैर में मोच आने के बाद भी वो उसे कहती है तुम ज्यादा उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे भी हंसी आ जाती है, लाइक तुम ऐसे हाल में अपनी फिक्र करने के बजाय मेरे लिए परेशान हो रही हो। टोंग उसे वहीं बैठाकर दवाई लेने के लिए जाता है पर ठंड के मारे वो लंगड़ा लंगड़ा कर रेस्टोरेंट वापस आ जाती है और देखती है उसका भाई शुआन उसका चेलो लेकर बचा रहा है। ये टूट ना जाए तो वापस मांगती है पर वो नहीं देता। उसकी आंटी भी कहती है इसे खेलने दो ना, लेकिन इलान के लिए चेलो से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए वो ये श्वान से छीनने लगती है। वो भी खींचता है और इसी में उसका चेलो टूट जाता है। तभी उसके डैड अपनी वाइफ के साथ इतना सारा शोर सुनकर आते हैं और श्वान को अपनी बहन को सॉरी कहने को बोलते हैं, पर इलान फिर से बाहर आ जाती है और रोने लगती है। टोंग वापस आता है तो पूछता है ये कोट कहाँ से आया। वो बोलती है मैं अंदर गई थी, मेरे भाई ने मेरा चेलो तोड़ दिया। वो इतना सब होने के बाद भी उसके लिए स्टीम बन लाई होती है क्योंकि उसे पता है कि टोंग ने कुछ खाया नहीं होगा। तभी शुआन आकर अपनी बहन से माफी मांगता है। इलान बहुत फॉरगिविंग है, उसे तुरंत से माफ कर देती है। दोनों हक करके पैचअप कर लेते हैं। टोंग भी वापस आता है तो देखता है उसके डैड मिस्टर गो के साथ हंसते हुए ड्रिंक कर रहे हैं। घर लौटता है तो उसके डैड कहते हैं मुझे तुम्हें सबके सामने मारना नहीं चाहिए था और टीचर ने बताया तुम्हें फोटोग्राफी मेजर करना है। मैं पहले ही तुम पे जोर नहीं देना चाहता था, बस तुमने अपना इंटरेस्ट नहीं बताया तो मैंने फाइनेंस चुन लेने को कहा। लेकिन तुम्हें जो करने में खुशी है उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद हम एक फोटोग्राफी स्टूडियो भी खोलेंगे। उन्होंने तो टोंग के लिए अब्रॉड से किसी के जरिए एक कैमरा भी मंगवाया था न्यू ईयर ईव में देने के लिए। टोंग भी उन्हें सिरप देता है
और कहता है आइंदा से इतना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ये सेहत के लिए सही नहीं होता। इसी खुशी में उसके डैड अपने बेटे को लिफ्ट भी करते हैं। न्यू ईयर के डे 2 में सभी रात के टाइम स्कूल चोरी छुपे आते हैं और फायरवर्क्स जलाते हैं। निंगजी जो ज्यादा हंसती नहीं है, पहली बार इतना खुलकर स्माइल कर रही थी। तभी जिंघाओ आता है बहुत सारे स्नैक्स के साथ और इस बार इसे चेनफान ने इनवाइट किया होता है। उसके बाद सभी विश मांगते हैं। फिर एक रोज तोंग इलान को उदास पाता है। वो बताती है कि वो आर्ट एग्जाम में 33 रैंक पे आई है और हैलान में सिर्फ 15 सीट्स हैं, इसीलिए अब उसे अपने एकेडमिक स्कोर पे ध्यान देना होगा। वहीं निंगजी इलान को कॉल करके बताती है कि वो वहाँ और बाकी के कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पास हो गई है, पर उसको कहाँ जाना है वो अपने एकेडमिक स्कोर चेक करके डिसाइड करेगी। टोंग शॉलो इलान के स्कोर्स अच्छे करने के लिए उसे दिन रात पढ़ाया करता और वो भी अपने मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करती। मिस्टर बू फाइनल क्लास में सबको चेयरफुली गुड बाय कहते हैं। देखते देखते एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है और सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। टोंग तो प्रोविंस में टॉप 50 में आया होता है। जब वो इलान के पास आता है उसकी खबरें सुनने को, तो वो बताती है कि वो हैलान में एडमिट हो गई। सभी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम पास करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन चिनफान को निंगजी की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो उसके कॉल्स नहीं उठा रही। ऊपर से उसके फादर जो नया घर खरीदने की तलाश में थे, निंगजी के हाउस को सेल पे देखा। उसने ये भी सुना कि उसके घर में कुछ तो हुआ है, इसलिए निंग अपनी ग्रैंड माँ के प्लेस समर वेकेशन पे चली गई। सभी को उसकी फिक्र होने लगती है और उससे मिलने के बारे में वो लोग सोच लेते हैं।